जय हिंद बच्चों। आज हम लोग 28 मई का करंट अफेयर्स कंप्लीट करेंगे। 27 का 28 को आपको पता हम लोग एक दिन चलते हैं भैया, घटनाएं तो कल की होंगी। आज सुबह सुबह घटनाएं कहाँ से आएंगी। तो हम लोग कल तक का सेशन काफ़ी अच्छा रहा और काफ़ी आप लोग सराह रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें। बेहतर है कि आप इस चीज़ को बार बार रिपीट करते रहेंगे तो आपको आसानी होगी तथ्यों को आसानी से समझने में। और जो भी फैक्ट्स कलेक्ट किए जा रहे हैं बहुत ही मेहनत करके कलेक्ट किए जा रहे हैं, इसलिए कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को तैयार करें। और जो भी बच्चे आपके मित्र हाई स्कूल इंटर पास आउट हो रहे हैं और कहीं के दिमाग में उनके कंपटीशन चल रहा है तो उनको ये चीज़ ज़रूर बताते रहें कि ये चीज़ पढ़ने से आपको फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, बिना लेट किए सेशन शुरू करते हैं। आज का सबसे पहले आप कल का जवाब दीजिए। कल के प्रश्न का उत्तर, जलवायु परिवर्तन के लिए विश्व बैंक का प्रैक्टिस मैनेजर किसे नियुक्त किया गया। आज हमने इसका टैगलाइन भी बनाया था, तो ये बनाया गया है आभास झा को। बिज्जू कहाँ के हैं, बिहार के रहने वाले हैं ना। ये तक हमने कल तक किया था। चलिए फिगर को ध्यान से देख लीजिएगा। रोजगार सेतु, अरे आरोग्य सेतु था, अब रोजगार सेतु है। क्या है देखो भैया, चेहरे से ही पता चल गया कि मध्य प्रदेश का होगा। शिवराज सिंह चौहान है ये, है ना। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में किस राज्य द्वारा रोजगार सेतु योजना प्रारंभ की। तो भैया जब मुख्यमंत्री की फिगर है तो वही होंगे ना, तो मध्य प्रदेश द्वारा। इसका मुख्य उद्देश्य देश के दूसरे राज्यों से वापस लौटे श्रमिकों को रोजगार प्रदान करना है। 27 मई से सूची बनाने का कार्य प्रारंभ होगा। इससे पहले यहाँ श्रम सिद्धि अभियान भी शुरू हुआ था, कल ही मैंने इसके बारे में आपको बताया था। बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो राजधानी क्या, भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल हैं लालजी टंडन। चलिए इस फिगर को देख के क्या लग रहा है, कुछ पाइप, कुछ हवा जा रही, कुछ ऐसा कुछ हो सकता है, कुछ भी हो। चलो देखते हैं क्या है। सबसे पहले ये है, हाल ही में किस राज्य ने अस्पतालों में ऑक्सीजन पाइपलाइन प्रणाली की शुरुआत की। तो भैया ये ऑक्सीजन प्रणाली है। हुआ क्या कि अब लगातार हमारे हॉस्पिटल्स में कोरोना पेशेंट की संख्या बढ़ रही और उनको वेंटिलेटर्स अधिक चाहिए, सांस लेने में उनको दिक्कत, क्योंकि आपको पता है बीमारी सांस लेने की है। तो इसके लिए अधिक से अधिक लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की ये प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। तो कहाँ, बिहार राज्य द्वारा। चलिए बिहार में किया गया, बिहार के बारे में जानते हैं। बिहार राजधानी क्या है, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल फागू चौहान। अगला है, फिगर को देख लीजिए, राजीव जोशी इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो क्या है, इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार अभी राजीव जोशी जी ने जीता है। ये पुरस्कार इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को बढ़ावा देने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है, को बेहतर बनाने के क्षेत्र में दिया जाता है। इसको देता कौन है, न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन। भाई आपका व्यक्तिगत जो भी बुद्धिमत्ता है, जो भी आपकी बौद्धिक क्षमता है, उसका पेटेंट अगर आप कर लेते हैं, या यूँ कहें कि आपके ही नाम पर उस चीज़ को जाना जाएगा, तो उसके लिए दिया जाता है पुरस्कार। तो इसमें मिलता है $5000 अमेरिकी। तो इसके अध्यक्ष हैं कोलमैन बी रगन और स्थापित हुआ था 7 मार्च 1922 को, यानी बहुत पहले की संस्था है ये। चलिए इस फिगर को गौर से देख लीजिए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, साझे की खेती, चलिए जिसे अनुबंध खेती कहते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को अनुबंध कृषि को मंजूरी दी है। तो उड़ीसा राज्य ने भी ये मंजूरी दी है। अनुबंध कृषि से उपज की गुणवत्ता बनी रहती है, जो छोटे किसानों को प्रतिस्पर्धी तथा आधुनिक बना देता है। इसमें उत्पादन के मूल्य का निर्धारण उत्पादक तथा फर्मों के मध्य वार्ता से तय होता है। तो एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट बता दूं, जो अनुबंध कृषि होती है इसमें किसान को कम और जो भी फर्म होती है उसे अधिक फायदा होता है। क्यों, वो ज़्यादा से ज़्यादा कृषि का दोहन करते हैं, लेकिन उतना किसान को पैसा ज़्यादा मिल जाता है जितना वो कई वर्षों में कमा नहीं सकता, इसलिए उसकी भी आर्थिक स्थिति में सुधार हो जाता है। तो ये बात उड़ीसा की है। तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल हैं गणेशी लाल। अगला देखिए, यस, बड़ी बुरी हालत में इस समय टिड्डियों ने नरक कर रखा है ना। देखते हैं, हाल ही में हैदराबाद इंडस्ट्रीज लिमिटेड HIL ने टिड्डियों पर काबू करने के लिए किस देश को 25 टन कीटनाशक देने की घोषणा की है। तो ईरान देश को यह टिड्डियों को मारने के लिए कीटनाशक देने की घोषणा की है। किसने, आंध्र प्रदेश ने। तो वर्तमान में टिड्डियों का हमला ईरान के अलावा भारत पाकिस्तान की खाद्य सुरक्षा अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है। भारत में यह राजस्थान गुजरात दिल्ली तक पहुंच चुका है। यह टिड्डी दल में करोड़ों टिड्डे, ध्यान रखेंगे, पाकिस्तान को पूरी तरह से फसल नाश कर चुका है इन टिड्डियों ने, और वो भारत की ओर गुजरात के रास्ते प्रवेश भी कर चुके हैं। इनको बहुत जल्द रोक लगाना। उसी में आंध्र प्रदेश ने एक जरूर उठाया कि ईरान को वो बहुत सारा कीटनाशक दे रहा है और भारत में उसके पास पर्याप्त क्षमता है, वो आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। ईरान राजधानी क्या, तेहरान। मुद्रा ईरानी रियाल। अब इसने बदल कर अपनी मुद्रा क्या कर दी, तोमान कर दी, जिसकी कीमत $10,000 की थी, डॉलर के बराबर थी। राष्ट्रपति हसन रूहानी। ये देखिए चंबा टनल। हाल ही में किसने 4 धाम परियोजना के तहत चंबा सुरंग का ऑनलाइन उद्घाटन किया। तो भैया किया है नितिन गडकरी जी ने। इस सुरंग से 4 धाम राजमार्ग NH 94
कि ऋषिकेश, धरासू और गंगोत्री खंड पर यात्रियों द्वारा लगने वाले समय में काफ़ी कमी आ जाएगी। परियोजना के तहत 889 किलोमीटर लंबे राजमार्ग के लिए 12,000 करोड़ रुपए का खर्च किया जाना है। बीआरओ बॉर्डर जो बीआरओ होता है को बॉर्डर रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन जो होता है बीआरओ को पवित्र तीर्थ गंगोत्री और बद्रीनाथ की ओर जाने वाले 250 किलोमीटर लंबे बॉर्डर जो होता है ना लंबे राजमार्ग के निर्माण का कार्य सौंपा गया है। इस सुरंग को सीमा सड़क संगठन बीआरओ द्वारा विकसित किया गया है। चार धाम गंगोत्री, केदारनाथ, यमुनोत्री और बद्रीनाथ नोट कर लीजिएगा आपके वनडे के लिए। इनमें से कौन सा चार धाम में शामिल नहीं है? कोई आपको रख देगा प्रयागराज, तो आपको जवाब देना होगा। ठीक। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री हैं नितिन जयराम गडकरी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं वीके सिंह। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, बाह्य मामलों के मंत्रालय कौन क्या है जरा देखते हैं। हाल ही में नाइजर देश में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो भैया प्रेम के नायर को नियुक्त किया गया है नया राजदूत। कहाँ पर? नाइजर में। वर्तमान में हम्बनटोटा में ये महा वाणिज्य दूत के रूप में तैनात। हम्बनटोटा कहाँ है? श्रीलंका में है ना। उनकी नियुक्ति राजेश अग्रवाल के स्थान पर की गई है। तो बात करते हैं कहाँ की? नाइजर की। क्या है? राजधानी नियामी। मुद्रा पश्चिमी अफ्रीकी CFA फ्रैंक, या आप फ्रैंक रख सकते हैं। राष्ट्रपति मोहम्मद इस्सौफो। ठीक। अगला है, जरा इनको ध्यान से देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण महिला है सुमन गवानी। ये क्या है? भारतीय सेना के किस अधिकारी को UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया? ध्यान से समझ लीजिएगा। ये सुमन जो गवानी हैं ये मिलिट्री कैंप से गई हैं और इन्होंने मेजर सुमन गवानी जो है ये पुरस्कार जीती हैं। 2011 में भारतीय सेना में शामिल हुई और ऑफिसर्स ट्रेनिंग में स्नातक किया। फिर आर्मी सिग्नल कॉर्प्स में शामिल हुई। उत्तराखंड में टिहरी गढ़वाल के पोखर गांव की रहने वाली। तो ये सुमन को संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत दक्षिणी सूडान में तैनात किया गया था, जहां शांति मामलों और महिलाओं को लेकर काम करने की वजह इनको मिला है। यह पुरस्कार पहली बार 2016 में दिया गया था, जिसके लिए 2015 विजेताओं की चयन प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। इस पुरस्कार को देने का मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों के लिए एक सैन्य संदर्भ में एक लिंग पर, यानी जेंडर माने महिला, परिप्रेक्ष्य को मुख्य धारा के रूप में परिभाषित करना और समझना होता है। अगला देखिए, फिगर को ध्यान से देखिए। WHO यस इम्प्रूव हेल्थ थ्रू स्पोर्ट एमडिट्स कोविड-19 पेंडेमिक। हाल ही में WHO ने खेल के जरिए स्वास्थ्य में सुधार लाने हेतु किसके साथ हाथ मिलाया है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। इस साझेदारी का उद्देश्य खेलों में एथलीटों, समर्थकों और श्रमिकों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए साझेदारी मेजबान देशों के साथ काम करना है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC गठन हुआ 23 जून 1894। हेडक्वार्टर है लुसान, स्विट्जरलैंड। अध्यक्ष हैं थॉमस बॉच। अगला देखते हैं, ताज सेट्स। ये क्या है जरा देखिए। REC लिमिटेड तथा किसने फ्रंट लाइन स्वास्थ्य कर्मियों को भोजन प्रदान करने से समझौता किया है? तो ताज सेट्स ने ये समझौता किया है। मौजूदा हालात में दोनों संस्थाएं देश भर के दैनिक गरीब मजदूरों को, यानी जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, सहित सब प्रमुख सहकारी अस्पतालों में चिकित्सा कर्मियों को भोजन उपलब्ध कराने के मिशन का संचालन कर रही हैं। इस पहल के माध्यम से दिल्ली में 18,000 से अधिक लोगों को भोजन वितरित किए जाने की योजना है। REC लिमिटेड एक नवरत्न NBFC कंपनी है, जिसमें कोविड-19 महामारी के कारण लगे राष्ट्रव्यापी तालाबंदी के दौरान पूरे देश में 4.58 लाख किलोग्राम से अधिक खाद्यान्न, 1.26 लाख भोजन के पैकेट, 9600 मिलीलीटर के सैनिटाइजर, 3400 PPE किट, PPE का फुल फॉर्म बताइए जल्दी से, और 83,000 मास्क वितरित किए हैं। तो ये हमारा सेशन। अब चलते हैं संकल्प एकेडमी के जो महत्वपूर्ण बिंदु आज तक आप तक पहुंचा जाते हैं, कुछ प्रश्न और कुछ बातें। DRDO, चलिए इसके बारे में फुल फॉर्म की पॉइंट बनाइए और लिखिए ईमानदारी से। कुछ लोग बहुत मेहनत से अपने जवाब दे रहे हैं और कुछ लोग काम चोरी कर रहे हैं, गलत बात। ने नेटवर्किंग एंड एप्लीकेशन प्रणाली विकसित की है। सांची बौद्ध विश्वविद्यालय और मान सिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय के कुलपति का दायित्व शिवशेखर शुक्ला को दिया गया है। अगला है, ली सियू विन को हुआवे इंडिया के CEO के रूप में नियुक्त किया गया। CDS जनरल बिपिन रावत ने अपने वेतन से प्रति माह 50,000 रुपये PM केयर फंड में देने की घोषणा की। बहुत बड़ी बात है। यहाँ 50,000 कई परिवारों को मिलकर भी भरण पोषण संभव नहीं हो पाता। PM राष्ट्रीय आपदा फंड का नाम PM केयर फंड हुआ। पावर फाइनेंस कंपनी ने नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड के साथ मध्य प्रदेश में 225 मेगावाट क्षमता की जल विद्युत परियोजनाओं के लिए समझौता किया है।
भारतीय रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन दैट इज IRSDC में 24% की हिस्सेदारी रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज ने ली। देखिए भैया, संस्थाएं सब एक ही जैसी हैं, वो एक दूसरे को ओवरटेक करती हैं। आप बताइए, सरकार का ही रेलवे, सरकार का IRCT, सरकार का ही IRSDC, लेकिन अलग अलग काम करते, इसलिए एक दूसरे की हाथ से साझेदारी लैब से या टेक ओवर करने का प्रयास करती। 1100 दुर्लभ पौधों को बचाने के लिए उत्तराखंड सरकार की रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य है। ये बहुत बड़ी बात है। 1100 दुर्लभ पौधों को बचाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने रिपोर्ट जारी करी है। नासा ने मदर ऑफ हबल नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर रखा अपने नए टेलीस्कोप का नाम। फेसबुक द्वारा कैचअप नामक एक नया कॉलिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने राम किंकर बैज की 115वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित की ई प्रदर्शनी। क्वेश्चन कैसे पूछे सर, आप बोलते चले जाते हैं। देखिए भाई, आपसे पूछेगा अभी हाल ही में किसकी 115वीं जयंती के उपलक्ष्य में ई प्रदर्शनी लगाई गई, तो राम किंकर बैज की। चलिए, प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल देखते हैं। USA का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल, स्पेन का सांड युद्ध बुल फाइटिंग से कहते हो, कनाडा का आइस हॉकी, भारत पाकिस्तान का हॉकी, रूस का फुटबॉल शतरंज, स्कॉटलैंड का रग्बी फुटबॉल, भूटान का तीरंदाजी, चीन का टेबल टेनिस, फ्रांस का ब्राज़ील का फुटबॉल, ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट, इंडोनेशिया मलेशिया का बैडमिंटन, जापान का जूडो, बांग्लादेश का कबड्डी, श्रीलंका का वॉलीबॉल और नेपाल का दंडी बियों। ये है हमारे महत्वपूर्ण खेल। अब कुछ प्रश्न जो लगातार प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। बौद्ध का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? त्रिपिटक है, मैंने खूब आपको पढ़ाया है। मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग कौन बताता है? तो गौतम बुद्ध बताते हैं। बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग क्या था? स्त्रियां और शूद्र। मैंने सब पढ़ाया एक एक लाइन। पहले तो स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था, लेकिन आनंद के अनुग्रह पर उन्होंने स्त्रियों के प्रवेश पर कहा था, लेकिन शूद्रों को उन्होंने बहुत अच्छे से जोड़ा था और किसी को शूद्र माना नहीं जाता। तभी आपने देखा होगा मोस्टली भारत में लोग बौद्ध धर्म अपना लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर जाति का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। गौतम बुद्ध मैं अम्बेडकर जी के बारे में हमेशा पढ़ाता रहता हूँ। उन्होंने कहा था पैदा मैं हिंदू हुआ हूँ लेकिन मरूंगा हिंदू। ने उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। प्राचीन काल में शोध सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी ब्राह्मी। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध महात्मा बुद्ध के जीवन की किस घटना से? बुल माने सांड, सांड का संबंध किससे है? जन्म से। अगला है बुद्ध धर्म का बुद्ध का अर्थ क्या होता है? मैं पढ़ा चुका हूँ, ज्ञान की प्राप्ति। परस्यूण पर्व किसके द्वारा मनाया जाता है? जैनियों के। तो जो मैं पढ़ा चुका हूँ, एक एक लाइन आपको पूछी जा रही। एलोरा में गुफाएं और शैलकत मंदिर हैं, हिंदू बौद्ध और जैन के ना। आप देश लेते हैं हम कौन सा? बहरीन। बहरीन कहाँ है जरा देख लीजिएगा मैप में। ये है भैया बहरीन, देख लीजिए अच्छे से, ये है बहरीन, है ना। तो चलिए इसके बारे में बात करें। बहरीन राजधानी मनामा, मुद्रा बहरीन दिनार, किंग नरेन अब्दुल बिन हमास, प्रधानमंत्री अल बकर बिन सुलेमान, महाद्वीप एशिया, राष्ट्रभाषा अरबी अंग्रेजी, जनसंख्या में स्थान 163वां, GDP में 120वां, क्षेत्रफल में 189वां और राष्ट्रीय ध्वज ये है। चलिए आज के लिए अभ्यास प्रश्न, उम्मीद है आप जवाब देंगे ही देंगे और कोई विकल्प ही नहीं। हाल ही में किस देश ने खुद को ओपन स्काई संधि से बाहर करने की घोषणा की है? अभी हाल ही में किसने खुद को ओपन स्काई संधि से बाहर करने की घोषणा की है? ये घोषणा की है संयुक्त, बताना आपको जवाब, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जर्मनी या इनमें से कोई नहीं। उम्मीद है आप इसका जवाब कमेंट्स बॉक्स में देंगे। बहुत सारे लोग ईमानदारी से कमेंट्स बॉक्स में बहुत सारे जवाब दे रहे हैं, हमें बड़ी खुशी है। कुछ बच्चे बड़ी मेहनत से करके वो तैयारी कर रहे हैं और ये बड़ी खुशी की बात है। ठीक है, तो आज हम लोग, ये था हमारा आज का सेशन। बेहतर तरीके से आप इसे तैयार करेंगे, बेहतर तरीके से आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जवाब देंगे और उम्मीद है कि आप बेहतर कर रहे होंगे। और अगर बेहतर नहीं कर रहे हैं तो आपको सोचना चाहिए कि आप बेहतर कैसे कर सकते हैं। आज फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नए तथ्यों नए बिंदुओं के साथ कल फिर से। फिलहाल के लिए आज जय हिंद।